वो कौन से साइंस हैं जिनसे हम मालूम कर सकते हैं कि हम अपने टाइम या अपनी लाइफ को जाया तो नहीं कर रहे। बहुत से लोग अपना कीमती वक्त ऐसे कामों पर जाया करते हैं जो ना के अच्छे होते हैं और ना ही फायदेमंद। लेकिन हम ये काम करते क्यों हैं और ये काम एक्चुअली में है क्या? हम अपनी लाइफ को किस तरह जाया कर रहे हैं? बेशक इन सवालात के जवाब तलाश करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इन सवालों के जवाब, ताकि आप जान सके कि कहीं आपकी लाइफ बर्बादी के दहाने पर तो नहीं। अगर आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हैं तो मैं आजकल अपनी इंस्टाग्राम आईडी द फैक्चुअल एज पर आजकल काफी एक्टिव हूँ। आप मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो का असल मौजू। नंबर 1, लेट गो आउट ऑफ योर पास्ट। हो सकता है कुछ साल पहले आपने कोई ख्वाब देखा हो जो आप पूरा करना चाहते हो, मगर आप उसमें फेल हो जाएं, या आपने कोई बिजनेस शुरू किया हो जो कामयाब ना हुआ हो, या आप एक मशहूर आर्टिस्ट बनना चाहते हो मगर हालात ने आपका साथ ना दिया हो और आप वो अचीव ना कर पाए हो। तो दोस्तों, इसका हरगिज मतलब ये नहीं होना चाहिए कि अब आप कुछ भी नया ट्राई करने से हेसिटेट हो, या कोई भी काम शुरू करने से पहले आप अपनी नाकामियों को सोचें और आगे मेहनत करने की हिम्मत ही हार जाएं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो 2-4 बार की हार से दिल बर्दाश्त होकर दोबारा कोशिश ही नहीं करते। तो इसका हल ये है कि आपको खुद को इस बात का यकीन दिलाना है कि आपका पास्ट कभी भी आपके मुस्तकबिल को गारंटी नहीं कर सकता है। अपने फेलियर से खुद को डिमोटिवेट ना होने दें, बल्कि इस बात को जहन में रखें कि फेलियर्स हमेशा कामयाबी के चांसेस को बढ़ा देते हैं, क्योंकि फेल वही होते हैं जो कोशिश करते हैं, और जो कोशिश करते हैं वही तो कामयाबी की तरफ राह बनाते हैं। नंबर 2, स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ। दोस्तों, क्या आप अपने आप को दूसरे लोगों से कंपेयर तो नहीं करते? मिसाल के तौर पर आप खुद को किसी बहुत बड़े कामयाब शख्स से कंपेयर करते हैं और इस बात को सोचते हैं कि काश मैं भी उस मकाम तक पहुंचता। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप डिस्ट्रक्टिव कंपैरिजन का शिकार हैं। इससे मुराद ये है कि आप खुद को दूसरों से मिलाकर अपना सेल्फ एस्टीम खो रहे हैं और खुद का कॉन्फिडेंस लो कर रहे हैं, और बिना आगे बढ़े खुद को जेलसी और डिप्रेशन जैसी बीमारियों का शिकार कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, आपको जल्द अज जल्द इस आदत से छुटकारा हासिल करना चाहिए, क्योंकि इस तरह का कंपैरिजन आपको हमेशा डाउन कर देता है। आपको चाहिए कि खुद को हेल्दी कंपैरिजन की तरफ लेकर जाएं। मिसाल के तौर पर खुद को अपने दोस्त से कंपेयर करें कि अगर वो एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला रहा है या अच्छा कमा रहा है तो मुझे भी उस जैसी मेहनत करके आगे बढ़ना चाहिए। कंपैरिजन को हमेशा मोटिवेशन या इंस्पिरेशन की तरह लें और इसे अपने आगे बढ़ने का जरिया बनाएं। नंबर 3, बैड स्लीपिंग रूटीन। दोस्तों, आप कितना ओवर स्लीप करते हैं? बहुत ज्यादा सोना ना सिर्फ लेजीनेस पैदा करता है बल्कि अपने ऊपर से कंट्रोल खो देने की वजह भी बनता है। ये बात बिल्कुल सही है कि सुबह के वक्त अपने आप को बेड से उतारना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, लेकिन ओवर स्लीपिंग बहुत से प्रॉब्लम्स की वजह भी बन सकता है, जिसमें सबसे बड़ा नुकसान होता है टाइम का ज़या। अगर आप दिन में 10 या 11 घंटे की नींद करते हैं तो आप अपने दिन का बहुत सा कीमती वक्त खो देते हैं, जिसे आप किसी प्रोडक्टिव काम में भी लगा सकते थे। ना सिर्फ ओवर स्लीपर्स के पास टाइम कम होता है बल्कि उस बचे हुए टाइम के अंदर कोई बेहतर काम करना उनके लिए मुश्किल साबित होता है। तो दोस्तों, आपका स्लीपिंग पैटर्न क्या है? हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर तो आप बैड स्लीपिंग रूटीन का शिकार हैं तो यहाँ मैं आपको एक एडवाइस दूंगा, वो ये कि अपनी रूटीन सेट करने की और एक प्रोडक्टिव टाइम टेबल बनाकर उसे फॉलो करने की आदत डालें, क्योंकि जब आपके पास ज्यादा वक्त मुयस्सर होगा तभी तो आप अपने गोल्स को पूरा कर सकेंगे। नंबर 4, क्रॉनिक इंडिफरेंस। क्या आपको इस बात की फिक्र है कि आपके किसी भी अच्छे या बुरे काम का दूसरों पर क्या असर पड़ता है? क्या आप कोई डिग्री हासिल कर रहे हैं या आप कोई जॉब कर रहे हैं? दोस्तों, इन सब सवालों को करने का मकसद ये है कि आप बैठकर इस बात को सोचें कि आप इस वक्त जिंदगी के जिस भी हिस्से में हैं और जो भी आपकी मसरूफियात हैं, क्या वो आपके लिए खुशी और सुकून का बाइस हैं? क्योंकि इन सवालों के जवाब से आप ये बात आसानी से मालूम कर लेंगे कि क्या आप अपनी जिंदगी वेस्ट तो नहीं कर रहे। जिंदगी एक ही बार मिलती है और फिर इसे किसी मीनिंगलेस काम में लगाकर ज़ाया कर देना जो ना आपके लायक हो ना ही आपको पसंद हो, एक बहुत बड़ी बेवकूफी है, और यही चीज आपको अपने पर्पस से डिस्ट्रैक्ट कर देती है, जिसकी वजह से आप हर चीज से बेजार होकर इंटरेस्ट खोना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, इसका हल ये है कि आप लर्निंग करें, वो चीजें सीखें जो आपको खुशी देती हैं और आपको इंस्पायर करती हैं। नंबर 5, फोकस ऑन योर मेंटल हेल्थ। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो डेली जिम जाकर एक्सरसाइज करके अपनी जिस्मानी वर्जिश तो कर लेते हैं, लेकिन अपनी मेंटल हेल्थ और मेंटेनेंस का ख्याल नहीं रखते हैं। हमारे बाकी बॉडी मसल्स की तरह हमारे ब्रेन मसल्स को भी रिलैक्स और रेस्ट की जरूरत होती है, वरना वो सुस्ती महसूस करता है। ब्रेन को सुकून देने के लिए खुद को डिफरेंट किस्म की मेंटल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करें, जो हर इंसान के लिए वेरी करती हैं। कुछ लोगों को दिन भर की थकावट के बाद बुक रीडिंग से सुकून मिलता है, जबकि कुछ लोग डिफरेंट पजल्स, सूथिंग म्यूजिक या मूवीज के जरिए अपने माइंड को रिलैक्स करते हैं। दोस्तों, जब तक आप अपने दिमाग को रिलैक्स रख रहे हैं, कम ही चांसेस हैं कि आप गलतियां करें। इसके अलावा हर इंसान को इस बात का एहसास होना चाहिए कि वो किस तरह से अपनी जिंदगी के कीमती लम्हात को वेस्ट कर रहा है। उम्मीद है आपको ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।